मॉर्निंग। शिवरात्रि का नेक्स्ट दिन है, दूसरा दिन। कल शिवरात्रि थी, आज दूसरी सुबह है। तो बात मैं आध्यात्मिक पे करने जा रहा हूं पुत्र। पहले मैं अपनी थोड़ी शेखी दिखा लूं, फिर आगे चलेंगे। शेखी दिखाना मुझे अच्छा लगता है पुत्र। मुझे लगता है कि शेखी दिखाने के मैं ही काबिल हूं। क्या बोल रहा हूं मैं, मजा आता है बोलने में। एक बार ना हम कहीं नुक्कड़ पर अकेले में बैठे थे। एक बार हम कहीं नुक्कड़ पर मन मस्त अकेले में बैठे थे, तो वहां पर ना वो आ गए। कौन? भगवान। कौन आ गया? भगवान। भगवान आके कहने लगे, भाई तुम यहां क्यों बैठे हो? हमने कहा हमारी मर्जी, हमारी इच्छा, ये सारा संसार हमारा है, हम जहां चाहें बैठे, तुम्हें इससे क्या? भगवान कहने लगे, मानते ये सारा संसार तुम्हारा है, पर मैंने तुम्हें एक नॉलेज दी है, एक अद्भुत अनोखा ग्रंथ दिया है, जाओ इसे संसार में बांटो, जहां मत बैठो। मैंने कहा भगवान मैं नहीं बांटूंगा तेरा ज्ञान, उठाओ इस पोथी को ले जाओ, मैं नहीं बांटूंगा तेरा बरसों पुराना ज्ञान। वो भगवान कहने लगे, क्यों नहीं बांटेगा ज्ञान? ज्ञान तो बांटने से बढ़ता है। मैंने कहा मैंने नहीं बांटना अपना ज्ञान, उठाओ इस पोथी को ले जाओ, मैं नहीं बांटूंगा तुम्हारा सन 47 से पुराना ज्ञान। वो भगवान कहने लगे, मत बांटना, कम से कम कारण तो बताओ, क्या कमी है इस ज्ञान में? ये ज्ञान तो बांटने से बढ़ता है, क्यों? मैंने कहा भगवान, ये जो तूने 100 साल 200 साल 500 साल 1000 साल पुरानी पोथी दी है ना, ये मैं तुम्हारा ज्ञान तब बांटूंगा, पहले जो संसार है ना, इसे 75% फिनिश कर डालो, फिर बांटूंगा मैं तेरा ये बरसों पुराना ज्ञान। वो भगवान कह लगे, कैसा संत है तू? संत तो संसार का कल्याण चाहते हैं और तू संसार को ही खत्म करने में तुला हुआ है। क्या दुश्मनी तेरी संसार के साथ? मैंने कहा मेरी कोई दुश्मनी नहीं। कहने लगे, फिर तुमने ऐसी शर्त क्यों रखी कि पहले संसार को 75% खत्म कर? कम से कम इसका रीजन तो बताओ। मैंने कहा भगवान अगर तुम्हें मंजूर है तो बताओ, नहीं तो ठोस पोथी को ले जाओ, मैं नहीं बांटूंगा तेरा बरसों पुराना ज्ञान। भगवान कह लगे, मत बांटना, कम से कम इसका रीजन तो बताओ कि तूने ऐसी शर्त क्यों रखी कि 75%, फिर कम से कम इसका रीजन तो बताओ। मैंने कहा भगवान, ये जो तूने सैकड़ों साल पुरानी पोथी दी है ना, ये बातें तब लिखी गई थी जब इंसान आटा खुद पीस के खाता था। ये पोथियां तब लिखी गई थी जब इंसान सैकड़ों मील तक पैदल चलता था। ये पोथियां तब के अनुभव है जब गाय भैंस दूध देती थी, पीता था। अगर आजकल गाय भैंस दूध ना दे तो इंजेक्शन नशा देते हो। मैंने कहा भगवान, ये पोथियां तब के अनुभव है जब इंसान फिजिकली प्रैक्टिकल जीवन जीता था, आटा खुद पीस के खाता था, सैकड़ों मील पैदल चलता था। आज इंसान को अपनी बीबी की आंखों में आंखें डाल के बात निकलने के लिए भी किसी नशे या किसी ड्रग्स का सहारा लेना पड़ता है और बातें करते हो सैकड़ों साल पुरानी। मैंने कहा भगवान, उठा इस पोथी को ले जाओ, मैं नहीं बांटूंगा तेरा बरसों पुराना ज्ञान। भगवान को ना हमारी बात में कुछ महसूस हुआ, कहने लगे, अरे ये बात तो मैंने भी सोची नहीं थी, मैं भी बीड़ी पी के सो रहा था। कहने लगे, दुनिया चांद तारे तक पहुंच गई और कथा कहानी आज भी सैकड़ों साल पुरानी है। भगवान कहने लगे, ये बात मैंने भी नहीं सोची थी कि दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, हर कथा कहानी आज भी तो भगवान में कह लगे, अगर तुमने इस बात को इतनी गहराई से सोचा है तो कोई ऐसा रास्ता निकालो, ये पुराना ज्ञान भी बांटा जाए और संसार भी खत्म ना किया जाए। मैंने कहा हाँ, ऐसा हो सकता है। ये जो निराकार परमात्मा ना, ये सब जानता है। जिस बात का तोड़ इस निरंकार के पास नहीं होता, वो बाब्यों के पास होता है पुत्र। हमसे ही पहचान है इस निरंकार की। अगर हम नहीं तो ये दुनिया का बनाने वाला भूत है, एक डरावनी चीज है, ये किसी के काम का नहीं पुत्र। हमसे ही पहचान है इस निरंकार की। तो भगवान कह लगे, कोई ऐसा रास्ता निकालो कि ये पुराना ज्ञान भी बांटा जाए और संसार भी खत्म ना किया जाए। मैंने कहा हाँ, ऐसा हो सकता है। तो मैंने कहा भगवान, ये जो तूने सैकड़ों साल पुरानी पोथी दी है ना, अगर इसे आज भी दुनिया में लागू करना तो थोड़े फ्लेक्सिबल हो जाओ।
जिद मत करो कि सैकड़ों साल पुरानी कोई कथा कहानी आज इंसान की बॉडी पे कोई मायने रखती है। अगर थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाओ, उसमें एक आधा एडिशन और फिट करना होगा, एक आधी सिहारी बिहारी और लगानी होगी। आज इस नेट के जमाने के हिसाब से, आज की बॉडी के हिसाब से थोड़ा फ्लेक्सिबल। मैंने कहा भगवान, ये जो तूने सैकड़ों साल पुरानी पोथी दी है ना, इसमें तुमने लिखा है कि जो व्यक्ति अपने भीतर 31 गुण जागृत कर ले, मैं उसे खुशहाल जीवन जीने का वरदान दे दूंगा। मैंने कहा भगवान, धोखा करे तुम संसार के साथ। आज की इंद्रियों में कोई व्यक्ति अपने अंदर 31 गुण जागृत कर ले, सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। पुत्र, जिस इंसान को अपनी बीवी की आंखों में आंखें डाल के बात करने के लिए किसी नशे या ड्रग्स का सहारा लेना पड़ता है, 2 बच्चे पैदा करने के लिए नशे का सहारा लेना पड़ता है, और बातें करते हो कि तुम 31 गुण। मैंने कहा भगवान, जो काम हो ही नहीं सकता मैं क्यों संसार में बांटो। मैंने कहा सीधी बात करो, तुम किसी को खुशहाल जीवन जीने का वरदान देना ही नहीं चाहते। मैंने कहा भगवान, अगर इन पुराने ग्रंथों को लागू करना तो 31 में से कुछ गुण लेस कर दो, क्योंकि आज की इंद्रियों में इतनी ऊर्जा नहीं कि कोई व्यक्ति अपने अंदर 31 गुण जान कर ले। अगर आपको इसे लागू करना है तो 31 में से कुछ गुण लेस कर दो। तो भगवान ने गहरी सांस ली, कहने लो ये तो हमारे घर की ही बात है। कहने लगे मानी तुम्हारी बात। भगवान ने हमारे सामने दिलेरी बताई, कहने लगे मानी तुम्हारी बात। कहने लगे तुम बताओ कि मैं 31 में से कितने गुण कम कर दूं ताकि इस ज्ञान को संसार में बांटोगे। हम मन ही मन गुनगुनाए। मैंने कहा भगवान, जहां तुम गलती कर गए, कलम हमारे हाथ में दे दी। भगवान ने कहा कि तुम बताओ मैं 31 में से कितने गुण कम। जैसे भगवान की कलम हाथ में आई, मैंने कहा भगवान, जहां तुम गलती कर गए, जहां लिखा था 3 और 1, हमने 3 का अक्षर काट दिया। भगवान हमें नीचे से लेकर ऊपर तक देने लगे। कहने लगे बड़ा लालची, बड़ा बेशर्म है तू। 50% लेस सुना, 75% लुस्सा है, 99% लेस। मैंने कहा भगवान, तुमने मुझे अधिकार दिया था, मैंने अपने अधिकार का इस्तेमाल किया। अब भगवान मुकर तो सकते नहीं थे। भगवान कह लगे ऐसा करते हैं, कुछ एडजस्टमेंट कर लेते हैं। कह लगे 1 गुण तुम्हारी तरफ से, 1 गुण मेरी तरफ से, यानी 31 में से 2 गुण। पहले भगवान ने दिलेरी दिखाई थी, फिर हमने भी दिलेरी दिखाई। मैंने कहा भगवान, मानी तुम्हारी बात, 31 में से 2 गुण तुम्हारी तरफ से छांट लो। जो तुम्हें लगे बहुत भारी हो, इंसान के जीवन में लागू करना बड़ा कठिन हो, छांट लो। मैं 2 गुण इंसान में यूं नहीं तो यूं जागृत कर ही दूंगा। मैंने भगवान पे छोड़ दिया। 31 में से 2 गुण, चाहे इंसान कितना कमीना क्यों ना हो, कितना नकम्मा ही क्यों ना हो, 1 नंबर का दलिद्री भी क्यों ना हो, फिर भी मैं 2 गुण उसमें लागू कर ही दूंगा। मैंने भगवान पे छोड़ दिया 31 में से 2 गुण। तो 31 में से 2 गुण देखें, ऐसा नहीं कि पुराने ग्रंथों में कोई कमी होती, ग्रंथों में कोई कमी नहीं होती। राजा राम जब पैदा हुए तो उन्होंने मर्यादा का पाठ पढ़ाया, हाँ क्या ना। आगे जाके श्री कृष्ण पैदा हो गए, उनको हम मर्यादा तोड़ दो। किसके ग्रंथ में कमी थी, राम के या कृष्ण के? ना राम के ग्रंथ में कमी थी ना कृष्ण के। राजा राम जब पैदा हुए थे वो तब की परिस्थितियां थी, आगे जाके श्री कृष्ण पैदा हो गए वो तब की परिस्थिति थी। आज हम हैं तो आज की परिस्थितियां, समय समय पे हर चीज की परिभाषा बदलती है। जरूरी नहीं होता सैकड़ों साल पुरानी कथा कहानियां, सैकड़ों साल किसी बाबे का बोला हुआ डायलॉग आज की इस बॉडी पे कोई मायने रखता है। मैंने कहा भगवान देखे, मैं भी जो बातें बोल रहा हूं ना, भले मैं कितना गुरु घंटाल ही क्यों ना हूं, कितनी भी मैंने सिद्धियां पाई हों, मेरी बातों का भी असर ज्यादा से ज्यादा 100 साल है पुत्र। 100 साल बाद मेरी बातों का भी कोई मतलब नहीं रहने वाला। देखो, आज से सैकड़ों साल पहले किसी व्यक्ति ने अकेले में बैठ के सोचा कि इस बंदे की सारी बातें मैं किसी डिब्बे में बंद कर दूं। फर्स्ट टाइम किसी ने सोचा होगा कि इस बंदे की सारी बातें किसी में डिब्बे में बंद कर दूं। फर्स्ट टाइम लोगों ने इसे पागलों का सर्टिफिकेट दे दिया होगा, अरे मेंटल है, ऐसा कभी हो सकता है? पर आज वो बात सिद्ध है। तो हो सकता है बचपन, ये चमत्कारी दुनिया है। 100 साल बाद परमात्मा इंसान को कंप्यूटर में डाल के अमेरिका भेज दे। ये जादू चमत्कारी दुनिया पर तो कुछ भी मुमकिन हो सकता है, ये बात सोचने वाली नहीं है। ये जादू इस युग में कुछ भी मुमकिन हो सकता है। मैं 31 में से 2 गुण पुत्र। पहला गुण भगवान बताते 31 में से 2 गुण जो जीवन में लागू कर लेगा मैं उसे खुशहाल जीवन का वरदान दे दूंगा। तो पहला गुण भगवान बताते हैं, पहला गुण सुबह सिर्फ अपने लिए जागना।
ना अपनी माँ के लिए, ना अपने बाप के लिए, ना अपनी बीवी के लिए, ना अपने पति के लिए, ना अपने बच्चों के लिए, ना ही मेरा सिमरण करने के लिए। किसके लिए जाना? सिर्फ अपने लिए, अपने आप को समय देने, कुत्ते को सैर करवाने के लिए नहीं, सिर्फ अपने आप को समय के लिए जागना। ये पहला गुण। दूसरा गुण सात्विक आहार। जो व्यक्ति, परमात्मा कहते हैं जो इंसान के लिए मैं बनाया है वही खाए। जो व्यक्ति ये दो गुण अपने जीवन में लागू कर लेगा, मैं उसे खुशहाल जीवन जीने का वरदान दे दूंगा। तो मैंने कहा भगवान तैयारी करो तुम खुशहाल जीवन जीने का वरदान देने की। ये दो गुण इंसान में यूं नहीं तो यूं लागू मैं कर ही दूंगा भगवान पर। मैंने ये बात पुत्र आज इस इंटरनेट के जमाने पर सिद्ध है पुत्र। सैकड़ों साल पहले जो बातें घटी है वो भी सत्य है, पर उन सत्य का आज इस इंटरनेट की बॉडी पर, आज की बॉडी पर कोई असर नहीं है पुत्र। ये शरीर उस काबिल ही नहीं है। तब की ऊर्जा आज की ऊर्जा बहुत डिफरेंट है पुत्र। तब की ऑक्सीजन, आज की खाना पीना हर चीज बदल चुकी है पुत्र टेक्नोलॉजी के कारण। अपने बेडरूम से बाथरूम, बेडरूम से बाथरूम, उससे आगे इंसान अपने फिजिकली इस्तेमाल ही नहीं कर पाता पुत्र। कोई फिजिकली वर्क ही नहीं है। इंसान की इंद्रिय पूरी तरह जागृत ही नहीं होती। कोई भी शरीर का अंग जागृत नहीं होता। हर व्यक्ति लग्जरी। अरे बाबे ने, मैंने कल टीवी देखा यार, बाबे ने वक्त पाया हुआ है पुत्र। बाबे लग्जरी हो गया पुत्र। क्या बाबे जो अध्यात्म को गाली दे रहे हैं ये बाबे लोग। मेरा मन चाहता है इन बाबों को शाप दे दो पुत्र। अध्यात्म की एबीसी भूल गए यार। माथे पे तिलक लगा लेना, यूनिफॉर्म पहन लेना, फैंसी कपड़े पहनकर। यार ये बाबे पता नहीं कहाँ से कहाँ कैसी होगी इनकी लग्जरी। ये समझ लो उस वेदर का ही असर है। कल मैं शिवरात्रि की वीडियो हमारी बनी थी, तो मैं यूट्यूब ऑन करके टीवी पर देखनी थी कि देखूं, आवाज खराब हुई थी तो मैंने देखने की लगाया। देखते देखते मैं और भी वीडियो आ गई, तो मैंने एक बाबे को देखा। बहुत ब्यूटीफुल उनकी शिवरात्रि थी, बड़ी दुनिया थी। मैं भी शिवरात्रि करता था, 1.5 करोड़ रुपया लगता था। तो अब मैंने शिवरात्रि किया 1.5 लाख रुपए में। असर वो 1.5 करोड़ से ज्यादा था ऐसा शिवरात्रि पर, पूरी हैंडमेड थी। तो वो जो शिवरात्रि थी ना, मुझे लगता है 1.5-2 करोड़ रुपया तो ज्यादा ही करोड़ उन्होंने म्यूजिशियनों को दे दिया। अरे क्या बंदा यार, कैसा बाबा है ये। उसको आध्यात्मिक का पता ही नहीं, आध्यात्मिक का क्या मतलब होता है। कथा कहने से कोई महात्मा थोड़ी बन जाता है। माथे पे तिलक लगाने के, माला जपने, पाठ पूजा की बातें करने से आध्यात्मिक नहीं हो जाता। आध्यात्मिक के कुछ लक्षण होते हैं पुत्र। आध्यात्मिक को कुछ सीमा होती है। आध्यात्मिक के कोई क्यों होता है पुत्र, उसी पे चलना होता है। ये नहीं कि परमात्मा ने तुम्हारे आगे थाली रख दी 56 प्रकार की भोजन कि लो एंजॉय करो। ये परमात्मा तो बदमाश है पुत्र। ये किसी भी क्षण तुम्हारी झोली में डाल दे। ये तुमने देखना है कि इस चीज को मैंने कितने % उठाना है, कितने % इसको छोड़ना है। तुम्हें मिल गई, तुम सबकी सब हड़पा जाओ, बदहजमी हो जाएगी पुत्र। तो मैंने वो टीवी पर जब देखा तो मैं अपने भाग्य का थैंक यू कर रहा था पुत्र। मेरी इंद्रियां ऐसी नहीं हुई पुत्र। मैं आपको आध्यात्मिक का थोड़ा सा लक्षण, जितना कि मैं ये डायलॉग में बोल सकता हूँ पुत्र, क्योंकि ये आध्यात्मिक डायलॉगों में आता ही नहीं। ये अंदर की बात है, इसे समझाया नहीं जा सकता। पर जितना कि मेरे पास एजुकेशन है यानी बोलने की, डायलॉग की, मैं उतना का जरूर सुनाऊंगा पुत्र। आध्यात्मिक साल में हम पहले जो गुरु लोग होते थे, गुरुकुलों में जो गुरु सिखाते थे इन बच्चों को, उन्हीं का प्रदर्शन करते थे कि देखो हमने ये सिखाया है, इसको हमने संस्कृत सिखाई है, इनको हमने पाठ करना सिखाया है, मंत्र बोलने सिखाए हैं, इनको खड़क चलानी सिखाई है, इनको गाना सिखाया है, इनको वादक बजाना सिखाया। ये गुरु लोग जो बच्चों को सिखाते थे, साल में एक बार वो एक गैदरिंग करते थे, फिर उनमें अपने बच्चों को मंच पे बिठाकर दिखाते थे कि देखो ये हमने सिखाया है, ये हमारे गुरुकुल से परा बना है। वो गुरु क्या था कि उसने, वो मैं बैठा था तो मैंने कहा यार, वो जब स्टेज पे मैंने गाने वाले देखे, वो फिल्मी एक्टर थे, बड़े महंगे थे। तो मैं, मेरे पास बच्चा बैठा था, मैंने कहा यार ये सभी इस गुरु के शिष्य हैं? कहते नो, गुरु शिष्य नहीं है, ये पेड़ है लोग। तो मैं
उन सभी म्यूजिशियनों को, संगीतकारों को जानता हूं पुत्र। मैं भी संगीत यानी तानसेन का बाप हूं पुत्र। संगीत के हम भी बाप मापे हैं पुत्र। हमारे पास हर संगीत की कला है। हमारे ही मिशन में हम वही दिखाते हैं जो हमारे पास है, हायर करके नहीं दिखाया जाता पुत्र। आध्यात्मिक के लक्षण होते हैं। मैं आपको पहले बता दूं पुत्र, अभी 26 जनवरी हुई थी, देखी होगी आपने। वो परेड हुई थी, मैंने भी देखी है। उसमें जो दिखाया जा रहा था ना, उसे वैदिक कहते हैं। वो आध्यात्मिक, यानी हिंदुस्तान ने बताया कि ये चीजें हमने बनाई है, ये हमारी शक्तियां हैं। अपनी शक्ति प्रदर्शन किया था, हायर करके नहीं रखा हुआ था। उन्होंने बताया इसे हमने निजात किया है, हमने बनाया है, ये हमारी प्रॉपर्टी है, हमने मेहनत करके अपने देश को पावरफुल बनाया है। ये था शक्ति प्रदर्शन। ऐसा नहीं कि उन्होंने बंदूकें मजाइले किराए पे ला के बिठा के दिखाई है, देखो जी हमारे पास। तो उस महात्मा ने पुत्र स्टेज पे जो, मंच पे जो गाने वाले थे पुत्र, मैं उनको जानता हूं। 25 लाख से कम वाला कोई भी नहीं था। वो एक व्यक्ति 2 घंटे 1.5 घंटा प्रोग्राम करने पर 25 लाख रुपया कम से कम। ये मैं पुरानी बात बोल रहा हूं, जब का मैं उनको जानता हूं। अब तो उनकी फीस बहुत बढ़ गई होगी पुत्र। उनके जो पीछे म्यूजिशियन बैठे मैंने देखे हैं ना, वो एक एक म्यूजिशियन 40-50 हजार रुपए से कम नहीं था। उनकी रिहर्सल भी हुई होगी, पता नहीं कितना पैसा खर्च हुआ। वो उस बाबे की डिलीवरी नहीं थी पुत्र, वो पेड़ थे, उनको पैसे खर्च कर बैठाया गया था। क्या अधिकार था वो पैसा खर्च करने का पुत्र उसको? क्या वो बीड़ी की दुकान डोलता है? क्या उसने चाय की दुकान है? क्या वो बिजनेस करता है पुत्र? वो लोगों का दान है। दान को कहां डेवलप करना है, कहां इन्वेस्ट करना है, ये आध्यात्मिक में अंदर वो डेंजरस जोन में आ गया पुत्र। वो महात्मा भीड़ इकट्ठी करना, भीड़ को अच्छा बिठौना देना, लाइटिंग करना, सजावट करना, ये अध्यात्म का पाठ है, कोई दोहराए नहीं। उनके खाने पीने की व्यवस्था करना, अतिथि भवो। अब अतिथि आता है, उनका स्वागत करने के लिए ये हर चीज मुमकिन है, ये आध्यात्मिक में आता है। उनका मनोरंजन करने के लिए बाबे को खुद अपनी कला दिखानी होती है, ना कि हायर करके दिखानी होती है पुत्र। रॉन्ग हो गया पुत्र, वो उसके मंत्र उल्टे पड़ गए। डेंजरस जोन में मैं आपको बताऊं, ये देखो अभी सजा हुआ है सारा, ये मैंने हैंड से सजाया है। पहले मैं भी इसी बाबियों की तरह हाईफाई करता था, पर उस मंच पे सिर्फ उसी को बैठाता था जो मेरी डिलीवरी है, जिसे मैंने सिखाया है, जो इस गुरुकुल से जो पैदा हुआ है, उसी को मैं शो करता था। ये नहीं कि कहीं से बाहर से को हायर करके मैं मंच दे दूं उसको। ये मंच आध्यात्मिक का मंच है। जो महात्मा को मंच होता है, उसे सिर्फ शांत मन का व्यक्ति, एक सोशल व्यक्ति ही उसे शेयर किया जा सकता है। उस पर किसी संसारिक व्यक्ति को बिठाकर शेयर करना आध्यात्मिक को गाली है पुत्र। आध्यात्मिक की परिभाषा बदल दी इन बाबियों ने पुत्र। अरे मोटरसाइकिल चलाना ये मैं आपको बताऊं पुत्र, मैं अपना बता देता, मुझे किसी का लेना नहीं। अरे यार एक मोबाइल दिखना, मोबाइल है आपके पास? मोबाइल पकड़ाना, मुझे मोबाइल है। मोबाइल बताता हूँ ये आध्यात्मिकता क्या होती है यार, पता नहीं कैसे कैसे हो, पता नहीं मैं पागल हो चुका हूँ यार। ये देखो ये मोबाइल मेरे हाथ में आया, ये मैं बाबा हूँ, देखो कितना बुरा लगता हूँ यार। ये मोबाइल हमारी बॉडी से टच ही नहीं होता, ये सिस्टम आध्यात्मिक से टच ही नहीं होता। आध्यात्मिक अलग नस्ल होती है। आध्यात्मिक पर ये टेक्नोलॉजी साथ, मुझे मोबाइल पे बात करनी हो मैं चुपके से कर लूंगा। शरेआम लेके मोबाइल, मोटरसाइकिल, देखो मुझे भी दुनिया की सब गाड़ियां चलानी आती है। जब से मैं आध्यात्मिक बॉडी में आया हूं, ये यूनिफॉर्म में आया हूं, मैंने कभी कोई गाड़ी नहीं चलाई। मेरे पास भी गाड़ियां हैं, मैं भी बाबा करोड़पति हूं पुत्र, पर मैं कोई भी पैसा पुत्र, मैं थोड़ी अपनी तारीफें बताता हूं। मैं वैसे बुद्धिमान नहीं हूं, पर भाग्यशाली हूं।
पता नहीं क्यों परमात्मा ने मेरे से गलती, जब कुछ कुछ ये पीछे बातें घटी है, अब मुझे सुनकर फक्र होता है अपने आप पे। जो घटने घटी है मुझे फक्र होता है पुत्र। पहले मुझे लगता था ऐसे ही हुआ, नहीं ऐसे नहीं हुआ, वो इशारे थे परमात्मा के। हम अमेरिका में थे, न्यूयॉर्क में, ये 3 साल पुरानी बात है। ये आध्यात्मिक बताता हूँ पुत्र, मजा आया मुझे भी बात पर। आज मैं जो सोचता हूँ तो मैं भगवान का थैंक यू करता, तब मुझे पता नहीं था कि किस लिए हुआ है, पर आज वो मेरे लिए एक ब्रह्म ज्ञान से भी अनुभव बड़ा हो गया। तो हमारे बच्चे लोग कह लगे गुरुजी हम वहां जा रहे हैं, कोई बहुत बड़ी वहां पर कोई शॉप सेंटर खुला हुआ नया, घर से काफी दूर था, पिकनिक के लिए समझ लो कि आओ हमारे साथ चलो। मैंने कहा चलो, मौका मिला मैं भी चल दिया साथ। मैंने कहा चलो मुझे भी कुछ लेना होगा, मैं भी ले लूंगा। वैसे मैं कोई चीज शॉपिंग नहीं करता, आज तक भी कोई शॉपिंग नहीं करता। दुनिया जो दे मैं वही पहनता हूँ, वो भी जो भी मैं सेंसर करके, यहाँ नहीं तक बस। ये नहीं कि मैं हाई फाई यूनिफॉर्म पहनूं, यार क्या बात, वो बाबे नहीं है वो तो, वो भी जो यूनिफॉर्म पहनते हैं वो भी एक तरह से विषय विकार ही है समझ लो, वो भी अभी तक वासना ही है पुत्र। साध्वी क्या होती है उनको पता ही नहीं पुत्र, क्या लोगों को पाठ पढ़ाएंगे पुत्र, हमारे बच्चों पर, आने वाली नस्ल पर क्या सिद्धि होगी पुत्र। वो जो उनकी यूनिफॉर्म है वो हिप्पी हिप्पी टाइप, वो लगता है नहीं महात्मा वाले यूनिफॉर्म थी पुत्र, वो फैंसी ड्रेस थी पुत्र। महात्मा होते हैं पुत्र एक साथ भी रफ टफ, महादेव शिव कैसे होते हैं, फक्कड़। तो महादेव का भक्त बनना, महादेव बनना, तो महादेव ऐसे नहीं थे पुत्र, महादेव तो फक्कड़ लोग थे। तो मैं उस बच्चों के साथ उस शॉपिंग सेंटर में चला गया, तो वहां जूतों की दुकान पर लगे थे अच्छे से जूते, तो मुझे भी जूते पसंद आ गए। शूज थे, स्पोर्ट्स शूज, मैंने खरीद लिए। मेरी पत्नी मेरे साथ थी। मैं बताऊं पुत्र, परमात्मा ने किसी को कामयाबी दी है, उसका परिवार ही छीन लिया, कामयाबी मिल गई। किसी की बीबी छीन ली, रंडवाई कर दिया, कामयाबी उसको मिल गई। किसी के शरीर के अंग छीन लिए, कामयाबी उसको मिल गई। मुझे कामयाबी मिली, मेरा कोई चीज नहीं छीनी, सब कुछ मेरे पास है पुत्र, कंप्लीट। हर चीज में एंजॉय करता हूं, कारण मैं अपने आध्यात्मिक की सीमा में रहता हूं पुत्र। तो वहां जाकर मुझे शूज मिले, मैंने देखे तो शूज मैंने खरीद लिए। $60 के थे, $60 के। तो मेरी बीबी कहने लगी ये शू किस लिए लिए हैं आपने। मैंने कहा मैं इंडिया में जाऊंगा, मेरा एक मित्र है, मैं उसको देने हैं। तो मेरी बीबी कहने लगी बाबा जी ये $60 कहां से आए आपके पास, आप कोई काम करके लाए हो, ये दान है लोगों का, इससे तुम किसी के लिए गिफ्ट नहीं खरीद सकते। अगर अपने मित्र के लिए गिफ्ट खरीदना है तो आपको पैसा कमाना होगा, मेहनत करनी होगी और जॉब करनी होगी। अगर आप दान के पैसे पर तुम किसी के लिए गिफ्ट नहीं खरीद सकते, क्योंकि ये पैसा आपका नहीं है, ये संसार का पैसा है। ये मेरी बीबी ने मुझे थॉट दिया पुत्र, मैं बताऊं अंदर से मुझे खुशी सी, पर मैंने वहां ड्रामा किया, मैं वहां से भाग गया। मैंने कहा भाई मैं पैसे कमाऊंगा, $60 कमा के दूंगा, फिर मैं घर आऊंगा। वहां बहुत मैंने ड्रामे किए, पर अंदर से मैं खुश था कि जिसकी बीवी की सोच इस लेवल पे हो, उस मर्द की उम्र लंबी हो जाती है पुत्र। क्योंकि औरत में ही गड़बड़ होती है, वो औरत को कहीं ना कहीं गड़बड़ कर देती है पुत्र। तब जब बीवी ने ये डायलॉग बोला तो मुझे पता चल गया मैं कामयाब हो चुका हूं। आध्यात्मिक लोगों का दान, लोगों की संपत्ति जो हमें दुनिया देती है, तो उसे कहां पर खर्च करना है, ये आध्यात्मिक में रह के सोचना होता है पुत्र। दुनिया का क्या है, मैं एक और तारीख में बात आता हूं पुत्र, ये मुझे नहीं पता ये बाबे लोग क्या करते हैं, तभी शायद मेरे पास अभी तक परमात्मा ने मुझे रंडा नहीं किया। मेरे पास सब कुछ है, मेरी पूरी फैमिली गुणी है पुत्र। हम तान सिंह के बाप है पुत्र, जितने भी म्यूजिशियन स्टेज पे बैठे थे उनके बाप भी के ना पुत्र, हमारे लिए वो पैदा भी नहीं हुए। हम कभी रिहर्सल भी नहीं करते, अभी गेट पे बैठो टेक कर दो पुत्र, हर चीज बनती है कभी रिहर्सल के बिना। ये है दिव्यता, ये है डिवाइन का असर, कुदरत का असर।
आज भी मैं आपके सामने बैठा हूँ, जो बातें बोल रहा हूँ कोई मैंने लिखी नहीं, बस मैं कह रिया कि रिकॉर्डिंग करेंगे क्योंकि मैंने कल अमेरिका चले जाना है। तो फिर दोबारा अभी वीडियो काफ़ी दिनों से बनी नहीं, तो मैंने कहा चलो लेते हैं, बैठते हैं, बैठूंगा तो अपने आप आ जाएगा, कुछ ना कुछ बैठा हूँ अपने आप आ जा रहा है, बोले जा रहा हूँ। तो आखिर में जब मैं देखूंगा तो एक बहुत बड़ी माला बनी होगी। आज तक सभी आध्यात्मिक की सीमा में रहने के कारण ये कुदरत मेरे पे मेहरबान हो जाती है। मैं अनपढ़ गवार हूँ, मेरे डायलॉग भी क्लियर कर देती है जो कि हो नहीं सकते। तो एक बार ये मैं आध्यात्मिक की बातें बताता हूँ, मेरी कामयाबी। मैं बुद्धिमान नहीं, समझ लो, अब मैं बुद्धिमान ही हूँ, अब सब मैं क्रेडिट अपने आप को देता हूँ, कोई मुझे एतराज नहीं, मैं भगवान की नहीं कहता, मुझे मेरे ही है क्रेडिट, मैं बुद्धिमान, मैं कलाकार, मैं ये तुम नहीं बोलना, मुझे बोलना चाहिए। तो न्यूयॉर्क में सर्दी बहुत होती है, तो मैं न्यूयॉर्क में था। ये पुरानी बातें अब कथा से भी ऊपर हो गई, ये बड़े बड़े भगवानों की कथा से भी ऊपर हो गई। तो बच्चे कहने लगे गुरुजी ये इंडिया नहीं है, ये अमेरिका है, यहाँ की सर्दी हड्डियों में चली जाती, शरीर के अंदर हड्डियों में चली जाती है, बंदा मुड़ के कवर नहीं होता, ये बीमारी लग जाती है इंसान को, इसलिए आपको इस शहर देश में इस देश की बॉडी हिसाब से रहना होगा, आपको एक गर्म जैकेट लेनी होगी, वो डालनी होगी, तभी घर से बाहर निकलना, ऐसा 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 ऐसा। पर वो सभी का प्रेशर था, तो मैं कहा ओके, पर मैंने कहा मैं जैकेट नहीं, मैं कोट डालूंगा, वो लंबा बॉस वाला, बॉस डालते बड़ा बॉस लंबा वाला व्हाइट कलर का, लाओ मैं पहन लूंगा। मैंने शर्त रखती कि कोट चाहिए लंबा बॉस वाला व्हाइट कलर का। तो बच्चों ने मोबाइल उठा लिए, सब ने टक 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 ढूंढना शुरू किया। देखते 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 न्यूयॉर्क में थे, कहीं से भी, कनाडा में, अमेरिका में कहीं नहीं मिला, यूके में मिला, जाकर यूके किसी स्टोर में वो पड़ा था। तो उन्होंने सर्च किया, $1200 का था। तो फिर मैंने शर्त रखती कि मैं जो कोट पहनूंगा वो $200 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये भी शर्त है कि मैं जो भी पहनूंगा उसकी वैल्यू $200 से मैं ज़्यादा अपने ऊपर खर्च नहीं सकता, ये मुझे अधिकार ही नहीं। डील कैंसिल हो गई। मैंने देखो अभी तक, ये 3 साल 4 साल पुरानी बात है, अभी लेटेस्ट ही 26 है, ज़्यादा से ज़्यादा 20 की बात होगी, 22 की बात होगी। अब भी मैं जाता हूँ, कल मैं जा रहा हूँ फिर वहीं, बहुत सर्दी होगी, इसी ड्रेस में जाऊंगा मैं। कुदरत भी तो मेहरबान होती है ना पुत्र, कुदरत भी तो देखती है ना। जब तुम आध्यात्मिक की सीमा में रहोगे तो फिर कुदरत, हवा, पानी, बर्फ, सर्दी, ये तुम्हारा साथ देने लगती है, तो कुदरत भी मेहरबान हो जाती है। ऐसा नहीं कि जब मैं निकलता हूँ मुझे सर्दी नहीं लगती, सर्दी लगती है, पर कुदरत उसी वक्त मुझे कवर कर देती है आके, कोई ना कोई ऐसा सिस्टम बन दिया, मुझे कवर हो जाता है, मैं ऑटोमेटिक जादू होता है। तो बात मैं पुत्र आध्यात्मिक ही करनी है। पहले तो मैं अपनी बात बताइए, शेखी बताइए, मैंने अपनी इंट्रोड्यूस बताया कि मेरा कहाँ तक मेरी अटैचमेंट है, मैं कहाँ तक के बड़े डायलॉग बोल सकता हूँ, ये मुझे राइट है, पर मैं अपने आध्यात्मिक से बाहर नहीं आता पुत्र। मैं आध्यात्मिक के क्यों में रहता हूँ, मैं अनपढ़ गवार हूँ, मुझे पता है कि जिस यूनिफॉर्म में हूँ इसकी क्या सीमा है, मुझे कहाँ ब्लास्ट होना है, कहाँ कंट्रोल में रखना है। ये कुदरत ने मेरी इंद्रियों में कृपा बरसाई है पुत्र। ये मैंने अभी शिवरात्रि की है पुत्र, इसका एक एक छोटे से छोटा काम मैंने अपने हाथ से किया है। जितने मंत्र बोले, जो भजन किए, वो हमारी ही आवाज है, पेड़ नहीं था कोई भी, और एक एक क्षण आकाश तक पहुंचा पुत्र। ये लोग, आप लोगों ने पैसे भेजे थे पुत्र, जितने भी आपने पैसे मुझे भेजे वो सब के सब पैसे अनवेस्ट हुए। अनवेस्ट का मतलब वेस्ट नहीं हुए, अनवेस्ट हुए। इन्वेस्टमेंट का मतलब रिटर्न भी आनी है उसकी। मैंने बहुत अच्छे व्यापार में लगा दिए पुत्र। ऐसा नहीं कि मैंने म्यूजिशियन बुला लिए, बड़े बड़े संगीतकार बुलाकर उन पे पैसा वेस्ट हो गया, पैसा पुत्र, वो मनी इज वेस्ट। गुरु का काम है, वो जो खुद सिखाता है उसी को ही प्रदर्शन करना होता है। साल में एक बार गुरु अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करना उसका अधिकार है कि देखो हमारे गुरुकुल में ये बनता है। ऐसा नहीं कि बाहर से मिठाई लाकर मैं बेचने लगूं कि मैं ही हलवाई हूं।
अरे जो मिठाई तुमने बनाई नहीं, तुम उस पर अपनी स्टैंप लगा रहे हो। बाबे हो कि व्यापारी हो तुम डेंजरस जोन में हो, वो धर लिए जाओगे आप। तुम्हारा सरकट शॉर्ट हो गया पुत्र। जो भीड़ आ गई तुम्हारे पास, जो दौलत आ गई, तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रही पुत्र। तुम्हें पता होना चाहिए, पहले तुम्हारे पास कुछ ले गया तुम्हारा छीन के। ये सोचना चाहिए आप लोगों को। कौन सी आध्यात्मिक किसे कहते हो आप लोग? बैठ के कोई देवी देवता की कथा सुनाने से आध्यात्मिक हो जाता है? दुनिया की भावना हमारे पर टिकी हुई है। देखो मेरे जो शिष्य है ना, मैं किसी भी रूप में आ जाऊं वो मुझे लाइक करेंगे। मैं जीन डालूं, हैट डालूं, चश्मा लगा लूं, शूज पहन लूं, जैसे भी बन जाऊं, जो मेरे भक्त हैं वो मुझे कहेंगे गुरुजी गुरुजी गुरुजी। कुछ लोग मेरे से परे हैं, उनकी भावना को ठेस पहुंचेगी पुत्र, उनकी भावना को ठेस पहुंचेगी। जो आध्यात्मिकता होती है वो हर किसी की भावना पर ध्यान रखता है कि यार हम में भगवान देखा जा रहा है, हम में लोगों की आस्था है। तो हम देखे मोटरसाइकिल चला रहे हैं, क्या बात, बदतमीज, नॉनसेंस। शर्म आनी चाहिए। कौन सी आग लगी हुई है तुम में? बातें करते हो तुम ब्रह्मचारी की, तुम्हें पता होने चाहिए पुत्र। तुम इतने ओवर क्लेवर हो गया कि ये चीजें कंट्रोल में रखनी होती है। अगर इतनी आग है तो तुम किसी के पीछे बैठ जाओ। क्यों चलाते हो, जला के दिखाते हो ऐसा ऐसा करके? इससे क्या सिद्ध होगा आपका? आध्यात्मिक की पावर बढ़ेगी आपकी? आप लोग भी पुत्र इन लोगों को प्रमोट करते हो। आने वाले समय में आध्यात्मिक की परिभाषा ही बदल जाएगी पुत्र। हर बाबा फैंसी ड्रेस होकर, पता भी नहीं चलेगा ये बाबा है या फिल्मी एक्टर है। तुम्हें आस्था करनी मुश्किल हो जाएगी। किस पे आस्था करोगे? कंफ्यूज रहोगे पुत्र। तुम आस्था करोगे, तुम्हारा दोस्त अगर है, तुम्हारा बाबा तो ऐसा है, तुम्हें चोट लगेगी पुत्र। फिर तुम कहोगे क्या कहते हैं, बेअदबी की बातें करोगे आप। वो बेअदबी नहीं, तुम्हारा बाबा ही ऐसी हरकतें कर रहा है तो भाई किसी ने टांच कर देनी है। ज्यादा हाई फाई हो जाना समझ लो सरकट शॉट, नंगे हो जाना तब भी सरकट शॉट ही है पुत्र। बीच में रहना होता है पुत्र। नंगे हो जाना ये भी अश्लीलता है। महात्मा फैंसी ड्रेस में आ जाए वो भी अश्लीलता ही है पुत्र। अध्यात्म में जी चीज नहीं। नंगे होके किसी के सामने खड़े हो जाओ, सामने औरतें खड़ी हैं, वो दिख रहा है उनको। ये कहां तक पुत्र आध्यात्मिक में आता है? आध्यात्मिकता आता हम किसी के सामने जाएं, उसकी आस्था भी ना टूटे, उसे श्रद्धा भी बनी रहे। मेरे अंदर चाहे हो सकता है कोई व्यक्तिगत हो, मैं अपना व्यक्तिगत अपने बेडरूम में रखूंगा, किसी के सामने नहीं पुत्र। ये थोड़ा रखना पड़ता है पुत्र, नहीं रखोगे तो तुम उन दूसरे की भावना को ठेस पहुंचती है। वो सबसे बड़ा पाप है। किसी को मैं प्रसन्नता दूं ना दूं, किसी की आस्था को बनाऊं ना बनाऊं, पर मैं किसी की आस्था को ठेस पहुंचाने से पहले 24 घंटे मैं अपने पे फोकस करता हूं पुत्र। मैं कैसे पहनता हूं, कैसा चलता हूं, कैसा रहता हूं, ये सब कुछ मैं देखता हूं कि क्या मुझे किसी में आस्था देखूं, क्या मैं ऐसी ड्रेस बर्दाश्त करूंगा उसकी? तो फिर मैं भी क्यों। तो मुझे बहुत अच्छे अच्छे कपड़े मिलते हैं पुत्र, हाई फाई, हजार डॉलर के। ये मफरल भी मैंने अभी कनाडा में था, 1.5 लाख का मिला था, मैंने उसको हजम ही नहीं किया। जूते मिलिए 1.5 लाख के मेरे पास, अभी पड़े हैं वहीं घर, मैंने कभी पहने ही नहीं। अरे मैंने कहा यार बात वो नहीं है, मिले चाहे कोई देखेगा तो थोड़ा सा उसकी भावना को देखना होता है। ये ईगो नहीं है कि हमें क्या लेना देना, नहीं, हमें लेना देना है। दुनिया ने अगर हमें गलत देख लिया तो हम गलत हो जाएंगे, दुनिया ने हमें प्योर देख लिया तो हम प्योर हो जाएंगे। दुनिया की आंखों में भी ईश्वर होता है। तो मैं अध्यात्म पर पुत्र, कल जब मैं टीवी देख रहा यूट्यूब पर, मुझे लग रहा था कि ये टेक्नोलॉजी के जमाने में अध्यात्म की भी डिजिटल हो गई, जो कि इसकी पर्सनैलिटी बदलनी नहीं चाहिए। सब कुछ बदल जाए, मैं नहीं कहता कि ना बदले, ये नेट का जमाना है, रहना हर चीज बदल जाए। योगा हमको करनी ही होगी, सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक करनी ही होगी, सात्विक भोजन हमें खाना ही होगा, आध्यात्मिक बाब्यों को आध्यात्मिक ही रूप में रहना होगा पुत्र। जब तक ये दुनिया है इन लोगों को नहीं बदलना चाहिए पुत्र,
ना हमारी डाइट बदलनी चाहिए, ना हमारा लिविंग स्टाइल, सुबह ऑक्सीजन अपने आप को समय देना, ये भी सेम रहना चाहिए जब तक ये तुम्हारे पास 2 फुट का शरीर है। जब ये शरीर चल जाए फिर तो सब कुछ ठीक ही है, सब कुल मिलाकर। जब तक ये 2 फुट की बॉडी आपके पास है, जो महात्मा लोग हैं जिन पर संसार की आस्था होती है, जिंदा भगवान देखते हैं, उन्हें अपने आप को आईने में देखो, अपनी यूट्यूब पर अपनी वीडियो देखो। मैं भी देखता हूं अपने आप को। मैं एक बताता हूँ तो आपको, यहाँ पर ही मैं बैठा था, हमारी वीडियो बनी थी, बहुत बढ़िया वीडियो थी। उस वीडियो में मैंने एक हरकत की थी। मेरे ना गुड़िया आई छोटी सी, हमारे महर्षि की गुड़िया थी छोटी सी। मैं ऐसे गद्दी पे बैठा, जब वो आई ना तो मैंने उसको लाड किया, वो कैमरे में आ गया, मैंने उस वीडियो को क्लोज कर दिया। रॉन्ग था वो। मैं गद्दी पे बैठा हूं, मैं गुरु हूं, तो मुझे पर्सनली नहीं होना चाहिए था। मैंने अपने आप पे क्रॉस लगा दिया, मैंने अपने आप को दंड दिया। तुम गद्दी पे बैठने के काबिल नहीं है। अपनी ममता अपने रूम में रखो, अपना इमोशनल एक साइड पर रखो। अगर तुम इस गद्दी पे बैठना है तो तुम्हें अध्यात्म के रूप में आना होगा। मैंने वो उस वीडियो को डिलीट कर दिया, पर बहुत अच्छी वीडियो थी वो, बहुत अच्छा उसमें मैसेज था। वो दोबारा रिकॉर्ड भी नहीं हो सकता था, पर मैंने उस छोटी सी गलती की सजा दी अपने आप को। फिनिश कर दो मैंने इसको। सोपुत्र, आप लोग भी इतने भी पागल ना हो जाओ। पहले देखो, आध्यात्मिक का की भी पाठ पढ़ो तुम भी। चलो तुम आध्यात्मिक बनो ना, पर उसका रिसर्च तो कर सकते हो ना, उसका जज तो कर सकते हो कि ये आध्यात्मिक में आता है या नहीं आता है। ये जानो, ये तुम्हारी पर जॉब है। एक ना, मैं बताऊंगा आपको, बहुत पुरानी बात है। मैं उस बच्चे को सुन के ही आप प्योर हुआ हूं। मैं लोगों की बातें सुन के प्योर हुआ हूं, मैं भी ऐसा नहीं था। ये आज से 15 साल पुरानी बात है। इसी कमरे में एक लड़की हमें मिलने आई। वो लड़की किसी की भगत थी, कोई लेडीज है, वो गुरु है, हमारे पंजाब में ही यही है। तो वो अच्छी फेमस है, वो टीवी पे देखा मैंने उनको, काफी फेमस है। वो लड़की उसकी शिष्य थी। तो मैं आपको बता रहा हूं कैसे लोगों की भावना को ठेस पहुंचती है। ये बाबियों को खुद टीवी पे देखना चाहिए अपने आप को, कि जो तुम हरकतें करते हो क्या आध्यात्मिक में टच होती है। वो पता नहीं, देखते नहीं, ऐसे डाल देते हो आप लोग। तो वो लड़की कहने लगी कि गुरुजी, मैं ना माता गुरुजी को ना, गुरु माता जी को ना ऐसा 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 कल्पना में आ जाता कि ये दुर्गा है, जगदम्बा है या लक्ष्मी है, क्योंकि वो गुरु से दूर रहती थी, सिर्फ टीवी पे देखती थी या मोबाइल पे ऐसा देखती होगी। तो उसके दिमाग में जो उनसे अटैचमेंट होने के बाद वो उसमें जगदम्बा देखती थी, उसमें लक्ष्मी देखती थी, उसमें सरस्वती देखती थी, उसकी भावना उस तरह से उसको देखती थी। उस लड़की को किसी कारण उस आश्रम में जाना पड़ा। वो अपने गुरु से मिलने गई। वो जो आश्रम में जब गई तो वो आश्रम में जो ना वॉलंटियर मीटिंग थी। ये लड़की ने मुझे सब कुछ बताया। तो उस दिन के बाद मैंने अपने आप को कमांड दी। फिर मैंने कहा यार ये गड़बड़ कहीं मैं भी ना कर जाऊं। तो उसके बाद मुझे सीखने को मिला है सब। तो मैं वहाँ, वो लड़की कह लगी गुरुजी, मैं वो जब गई तो वहां एक हॉल रूम था, उसमें गुरुजी आई हुई थी। तो वो गुरुजी ऐसे बैठे थे, सभी साथ जो घेरे में बैठ वॉलंटियर बैठे थे, उसमें मुझे भी जाने का मौका मिला। वो लड़की वॉलंटियर नहीं थी, उनकी सिर्फ वॉलंटियर मीटिंग थी। वो लड़की होने के कारण पता नहीं कैसे घुस गई होगी उस रूम में, जो कि उसको एंट्री नहीं मिल सकती थी। वो उनको वॉलंटियर मीटिंग में गुरुजी बैठी थी, उनकी जो औरत थी, वो जो गुरु माँ बनी हुई थी ना, वो बैठी थी। तो वहां जब बैठे, मैं भी ऐसे करता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करता, मैं भी शरारतें भी कर लेता हूँ, हंसी मजाक भी हो जाता है, मैं भी बड़े पखंड कर लेता हूँ। तो जब हम फैमिली में बैठे होते हैं, जब वॉलंटियर में बैठे होते हैं, तो वो लड़की भी बीच बैठी थी। उसको, उसने जो रूप में देखा होगा, तो वहां पर कहीं शायद गुरु माँ ने बात करते हुए कोई हंसी भी होगी, कुछ ऐसा हो गया होगा। उस लड़की को ठेस पहुंच गई। उसको लगा ये तो रॉन्ग है। उसकी सारी भावना ठेस पहुंच गई। वो आगे मुझे कहने लगी गुरुजी, उस दिन के बाद मेरा मन उचाट हो गया, मैं फिर गई नहीं।
मैंने कहा मैं बाबा भी ऐसा ही हूं। मैं उसको ये जवाब दिया। मैंने कहा सब बाबे ऐसे ही होते हैं। तुम ऐसे कहा, तुम अपनी आस्था पे ध्यान रखो। पर फिर मैंने अपने आप को, तब से आज 16 साल पुरानी बात है, तो मैं कोई भी काम चाहे हंसी में भी करूं, पर मैं अध्यात्म के बीच रह के ही करता हूं। मैं अपने अध्यात्म से कभी बाहर नहीं आता। चाहे बाथरूम में भी हूं तब भी मैं आध्यात्मिकता में ही रहता हूं। बेडरूम में हूं, अकेला भी हूं, तब भी मैं आध्यात्मिकता ही में रहता हूं। मैं ये नहीं देखता कि कोई मुझे देख रहा है नहीं देख रहा। मैं अपने ऊपर कोई भी चीज, यानी मैं खुद टोटली रिस्क नहीं करता अपने, मैं रिस्क में रहता हूं। ना मैं मोबाइल रखता हूं, ना मैं नेट करता हूं। कोई भी चीज मैं अपने पर सेफ करता ही नहीं, कुछ भी हो जाए। आध्यात्मिक का मतलब, अंधविश्वास का मतलब, ड्लैम्बाइन डॉइन मतलब, ब्लैंड का मतलब ब्लैंड। दुनिया को मैं अवेयर देना है, पर खुद इसी पर सर्च करना है। तो आप लोग, बात मैंने सिर्फ बाकी बातें कर दी, सिर्फ मैंने आध्यात्मिक भी करनी थी। वो टीवी देखकर मुझे लगा कि अगर इसी तरह ये बाबे को आप लोग प्रमोट करते रहे, एक तो ये सारी की सारी जमीन खा जाएंगे पुत्र। मैं अभी बताया है 100 साल बाद, ओ पुत्रो याद रखो तुम लोग, अगर इसी तरह तुम बाबियों को प्रमोट करते रहे। एक्चुअली मैं बताऊं, आज से 100, 200, 500 साल पहले ना, किसी को फेमस होने के लिए, वायरल होने के लिए, जितने भी पुराने भगवान है ना, पुराने भगवान जो मर गए, उन्हें भी वायरल होने में 100 साल लग गए थे। 100 साल। पैदा होते ही वो भगवान थे। भगवान बाद में नहीं बने थे। हम तो, मैं आज अगर कोई भगवान बना हूं, जीवन के 30-32 साल मैं पहले बंदा ही था। पर वो जो थे, वो पैदा होते ही भगवान थे। मां की कोख से ही पैदा हुए थे भगवान। फिर भी उन्हें वायरल होने में 100 साल लग गए, 200, 500 साल लग गए। आज इस इंटरनेट के जमाने में इंसान यूं वायरल हो जाए, यूं। अभी किसी बाबे को कथा पढ़नी ही आई है, थोड़ी पर्सनली 2-4 लफ्ज ही बोलने आए हैं, ओ टीवी के फटाफट बैठ जाता, कैमरा लेके बैठ जाता अपने बेडरूम में, टर करके, जैसे मैं कर रहा हूं, वो वायरल हो जाता है, दुनिया आ जाती है। जो कि अध्यात्म की एबीसी भी नहीं जानता वो। इसी कारण जो जितने भी बाबे हैं ना, जो बड़े बड़े आलीशान जो शिवरात्रि करते हैं, ये वही बाबे हैं पुत्र। इनके पास कोई सिद्धि नहीं है, ये समझ लो, जो आध्यात्मिकता नहीं है। सिद्धियां हैं, आध्यात्मिकता इनके पास है ही नहीं। ये अध्यात्म से बहुत दूर है। तो याद रखना पुत्र, आने वाले 100 साल बाद आपकी भूमि, जो खाली भूमि जिस पर हम अनाज बीजते हैं, वो बाबियों के पास होगी पुत्र। वो 100 एकड़ में अपने आश्रम बनाएंगे, जो किसी के काम भी नहीं आएंगे। उन्हीं के चंद लोगों के ही काम आएंगे, जो उनके साथ उंजाई है। वही, हर बंदा नहीं उसे एंजॉय कर सकता। देश के भी काम नहीं आएंगे वो। और आधी जमीन कब्रस्तानों में चल जाएगी। ये 2 जगह हमारी जमीन ब्लॉक हो जाएगी, ब्लॉक, कोई इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। ये तुम्हारी अवेयरनेस, तुम लोगों ने अपने संसार को आने वाले समय में किन चीजों को प्रमोट करना है, भावना से परे होकर सोचना सीखो। कहां लगाना है, कहां, मैं अभी बताऊं, भावना, लोग कितने पागल होते हैं, इमोशनल। अभी मैं कनाडा से आने लगा, ये मैं हरकतें देखता हूं पुत्र, तभी इतने इतने बाबे अमीर हो गए। मैं भी अमीर हूं, मैं भी हल्का गरीब नहीं हूं, मैं भी बहुत अमीर हूं। पर मैं 2-2 पैसे पुत्र कहां खर्चने हैं, ये एक एक पैसे का हिसाब करता हूं। मैं भी, हमारी पूरी फैमिली, हमें पता है पुत्र, पागल। तभी मेरे शरीर का भी कोई अंग फेल नहीं हुआ। मेरे पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर एकदम प्योर और न्यू है, जैसे 20 साल के बच्चे का होता है। क्योंकि लोगों का दान खाना ऑटोमेटिक बीमारी लग जाती है पुत्र, शरीर में वो बीमारी होती है लोगों की। योगा प्राणायाम कराओगे तो लोगों की बीमारियां सब आती है। कारण मैं दान नहीं खाता, मैं जब खाता हूं तो उतनी मैं वर्क करता हूं। ये मैं अपनी आप को, आत्मा को दिखाता हूं। ये सारा कुछ पुत्र, हर चीज
आध्यात्मिक के लिए, आम व्यक्ति के लिए बात नहीं मैं कर रहा हूं, सिर्फ आध्यात्मिक के लिए, आध्यात्मिक बाबियों के लिए बातें कर रहा हूं बस। नहीं तो पुत्र सभा का सारा आप लोग जिस तरह से, मैं जब कनाडा से, मैं पंताने कट हो जानी थी, कनाडा से आने लगा, वो एक फैमिली मुझे मिलने आई। आप लोगों की बातें सुना रहा जा रहा हूं मैं। पति पत्नी थे दो, तो मैंने इंडिया आना था, तो आखिरी दिन मुझे सी ऑफ करने आए। देखो उस लोगों की भावना कैसी है। पति पत्नी दोनों सामने खड़े, दोनों ने ना अपने शरीर से जितना भी गोल्ड था उतार के मुझे दे दिया। वो गोल्ड जब मैंने उसको वेट करवाया, 22 तोले सोना था, वो गोल्ड था 22 तोले, मैंने वेट करवाया था उसका। औरत थी, उसने अपने सारी की सारी जेवरात मेरे आगे रख दी। उसके पति ने माला भी, लॉकेट था बड़ा भारी वो भी, हाथ में कड़ा था वो भी, मुंड, जितना कुछ था सारा का सारा मेरे आगे रख दिया। अब पुत्र उसने तो अपनी जॉब निभा दी, अब मैं उस पैसे को म्यूजिशियनों को दे दूं, आओ म्यूजिशियन लाओ गाना बजाओ, धतक धतक धतक, जूते पहन के स्टेज पे डांस करते हो यार तुम, क्या बात। मैं भी नाचता हूं, डांस मुझे भी आता है, मेरी भी वर्कशॉप में एक नाचने का प्रोसेस है, पर मुझे हर तरह का डांस आता है। मैं पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश सब डांस कर लेता हूं, पर मैं आध्यात्मिक हूं, मैं आध्यात्मिक बाबे की तरह नाचता हूं। वो उसी तरह नाचे जैसे आध्यात्मिक नाचना चाहिए, वैसे ही नाचता हूं। मैं ऐसा नहीं नाच सकता, मुझे उसी बॉडी लैंग्वेज, दुनिया मुझे महात्मा देख रही है, मैं आध्यात्मिक हूं, मुझे उसी क्यू में रहना होगा, उसी पे ही चलना होगा। तो दुनिया वो पैसे देती, वो जो पैसा आया तो मुझे था कि गोल्ड, मैंने आते ही इंडिया बेचकर ऐसी जगह लगाया जहां इन्वेस्टमेंट हो, जिसकी रिटर्न आए। ये नहीं कि वो मैंने म्यूजिशियनों को दे दिया, लो जी तबले वाले आ जाओ, ले जाओ ले जाओ, गाने वाले जितने सिंगर आए हुए थे बड़े बड़े महंगे, ये मुफ्त में काम करने वाले है ही नहीं, ये किसी के काम करी, ये तो पैसे पे ही है। तो मैं, मेरे साथ इनकी डील होती है पुत्र। मैं जब म्यूजिशियन बुलाता था ना शिवरात्रि पर, होटल में ठहरते थे, खाना लंगर बना, नो हमने होटल से खाना है, नॉन वेज खाते थे पुत्र। वो होटल वाले बताते थे बाबा जी ये खाते कम है, वेस्ट ज्यादा करते हैं, ये घर से चलते पहुंचते तक बीड़ी तक के पैसे लेते हैं ये लोग, आम नहीं है, ये प्रोफेशनल लोग हैं, ये गली मोहल्ले में बजाने वाले नहीं है, ये लोग वाकई ये अपनी हर चीज की कीमत लेते हैं बुद्ध। तो ये आध्यात्मिक स्टेज पर खड़े हो जाए ये वर्जित है। हाँ, तुम किसी लाला हो ये प्रोग्राम कर सकते हो, कोई इंडस्ट्रियल हो काम कर सकते हो, तुम्हारी कमाई है, टाटा बिरला ये सब काम कर सकते हैं। शिवरात्रि ऐसी शिवरात्रि ये महात्मा लोगों की नहीं थी, वो किसी प्राइवेट व्यक्ति की थी, पर्सनल, जैसी प्रोफेशनल बंदा जिसे हम कहते हैं, कमर्शियल बंदा, जैसे कोई इंडस्ट्री का मालिक हो, कोई किसी मल्टीनेशनल कंपनी की कोई ओनर हो, एमडी हो, वो करवा रहा है। अपना सिंहासन उसे दे दिया, खुद नीचे आगे बैठ गया, अपनी आध्यात्मिकता उनके हाथ में दे दी जो पेड़ है। ये ये कहां सीखना है आपने? वो कथा कहानी है जो बैठ के, वो इंग्लिश ही बोले जा रहा है यार, हिंदी तो बोलता नहीं, इंग्लिश ही है तो इंग्लिश ही हो गया, तो मैं भी इंग्लिश कर देगा पुत्र। उसकी यूनिफॉर्म हिप्पियों जैसी होती पुत्र, हिप्पी हिप्पी और नशेड़ी होती है ना, वैसी होती है। पहले मैं हिप्पी देखता था जो छोटा सा था, वो मुझे पूरा ही लगता है, वो आते अच्छी करता है मुझे उसका स्टेप, पर बॉडी लैंग्वेज कोई ऐसी बात ही नहीं महात्मा वाली। पर दुनिया है पुत्र, दुनिया क्या है, दुनिया तो ऐसे आ जाती है बिना गलत। जरूरी नहीं कि मैं महात्मा हूं तभी आएगी, जरूरी नहीं कि मेरे पास नहीं, ये तो हवा है, किसी के पास भी आके किसी को भी पागल कर देती है। उन लोगों को पागल कर दिया है मैं भी, मेरी भी शिवरात्रि होती, 1.5-2 करोड़ लगाता था, देखना कभी यूट्यूब पे, इतनी भीड़ कभी नहीं रहती थी, शायद मैं बच गया, नहीं तो मैं भी उनके लंगर बनाने में लगा होता था। जानते हो इन बाबियों के पास कोई लॉजिक ही नहीं, जहां कॉलेज बना देंगे, हॉस्पिटल बना देंगे, कोई गौशाला बना देंगे, आश्रम बना देंगे, इससे ऊपर इनके पास कोई लॉजिक ही नहीं। मुझे लॉजिक मिला है पुत्र,
भारत माता मंदिर, भारत माँ मंदिर, उसकी परिभाषा मेरे YouTube पे वीडियो देखना पुत्र, तो मैं भी राहत मिलेगी, अपना पैसा वहां इन्वेस्ट करेंगे हम। मरने के बाद महसूस होगा हमें, मरने जीते जी हमें मरने के बाद क्या देखना पुत्र, हम जीते जी महसूस करेंगे पुत्र कि हमने जो पैसा लगाया है, थैंक यू अपने भाग्य का, कहीं इधर उधर नहीं चला गया। तो आप उसको एक बार, आपकी फैमिली सेफ टू वीडियो देखना पुत्र। ये लॉजिक हमें मिला है, ये जितने भी बाबे हैं, चाहे बड़े बड़े मठों के बाबे होंगे, नागे पूंगे जो भी होंगे पुत्र, है फिर भी अपने धर्म के उतनी लेवल पे ही है। कोई व्यक्ति पुत्र धर्म का ठेकेदार है, कोई अपनी जात का ठेकेदार है, कोई इंसानियत का ठेकेदार है। मैं आध्यात्मिक का ठेकेदार हूं पुत्र, मैं आध्यात्मिक पे फोकस करता हूं, मैं उसी पे प्रतिबंध लगाता हूं। मैं जितने भी बाबे टीवी पे देखता हूं, टीवी के सामने बैठकर उसकी अध्यात्म पर पॉइंट लगाता हूं, माइनस प्लस, मैं उसकी डेडलाइन लिख देता हूं पुत्र। संसार को तुम जो परोस रहे हो, तुम्हारी इस अश्लीलता के कारण, तुम्हारी इस रंगीनता के कारण आने वाले बाबे पैदा होते, बाबे बनेंगे इसीलिए कि हम भी ऐसा ऐसा हेमा मालिनी बन जाए। यार सोचो सी, अपने आप को देखो टीवी पे, अध्यात्मिक की किताबें पढ़ो, क्या साध्वी किसे कहते हैं। भगवान तो कहीं भी आ जाता है पुत्र, अगर आप महात्मा बने हो, आप में भगवान आ रहा है, तो भगवान का मतलब सादगी, भोलापन, मासूमिता, ये यूनिफॉर्म महने रखती है पुत्र, ड्रेस महने रखती है। मैंने भी ये थोड़ा सा कलर पाया है, वो इसलिए पाया कि वाइट होने के बाद टीवी में थोड़ा कलर नहीं आता कि चलो आ जाए, बाकी मैं ऐसे ही रहता हूं। बहुत हो गया अभी मैं अमेरिका चले जाऊंगा कल परसों, बाहर का टूर है। अभी मेरी एक चंडीगढ़ क्लास है, उसके बाद मैंने उधर उधर से चले जाना है। तो था मैं शिवरात्रि अपनी पे मैंने बात सुनानी थी, वो जो मैंने शिव पुराण लिखा है, मैंने उस पर बात करनी थी, पर वो टीवी देख लिया मैंने, मेरा मन बड़ा हुआ, बहुत मेरा मन अध्यात्म के प्रति मेरे दुविधा बन गई कि यार मैं इनको आशीर्वाद दूं या शाप दूं। मेरे पास कोई शब्द नहीं था पुत्र, क्या कर सकता हूं पुत्र। पर ये नेट के कारण, ये वीडियो होने के कारण मुझे सुकून मिल गया पुत्र। ये बातें मैंने इसमें रिकॉर्ड की, मैं सुकून मिल गया मुझे पुत्र। जानी परमात्मा ने इस बॉडी में जो काबिलियत दी है, मैं उस काबिलियत को इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं उसकी डिलीवरी दे रहा हूं। इसके लिए अगर किसी को एतराज है, किल मी, हिट मी, नो प्रॉब्लम, आ जाओ। रॉन्ग इज रॉन्ग। नमस्कार, लव यू, थैंक यू। मुझको ज़मीं आसमां